भक्त तो जो प्रभु से अपनापन करता है तो प्रभु सिर्फ अपनापन देखते हैं, सिर्फ अपनापन। यही हमारी विजय है, यही हमारी विजय है कि प्रभु अपनापन को देखते हैं, अपने जन के दोष नहीं देखते। अगर वो हमारे दोष देखे तो हम कभी प्रभु की प्राप्ति कर ही ना पावे, प्रभु लायक ही नहीं है। क्योंकि बहुत जन्मों से जगत से खेलने का स्वभाव बन गया है, मनोरंजन करने का स्वभाव बन गया है। तो हमारा मन जगत में ही खेलना चाहता है, भगवान के साथ नहीं खेलना चाहता ईमानदारी से। और जबकि ये भगवान हमारे नित्य सखा हैं, वो हमारे नित्य प्रिय हैं, उनके साथ खेलने में ही परम शांति, सुख और जीवन का लाभ है। लेकिन ये मूर्ख मन मानता ही नहीं, संसार के साथ खेलना चाहता है। जो सब दगाबाज पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी तंचु, कलयुग के द्वारा ग्रसित सबकी बुद्धि। भगवान के साथ अपनापन कर लो तो टिकेगा ये, और जगत के साथ अपनापन करोगे तो भगवान के साथ जो अपनापन का भाव है वो भूल जाएगा और जगत का टिकेगा नहीं। अब कितने माता पिता पूर्व जन्म में हम छोड़ चुके, कितने परिवार के सदस्य छोड़ चुके, बस ये वर्तमान के जगत को हम अपना मानकर फूले हुए हैं और भूले हुए हैं। दूसरी बात, उपासक भक्त में गुणों की कमी रहने पर भी भगवान की दृष्टि केवल अपनेपन पर रहती, उसके गुणों पर नहीं। ये मेरा है, गुणों पर कभी नहीं रहती, क्योंकि भगवान जानते हैं ना मायाकृत गुण है। और भगवान की जब ये दृष्टि रहती है कि ये मेरा है तो उसका निश्चित परम कल्याण हो जाता है। इसलिए सबको चाहिए प्रभु से अपनापन बढ़ाने के। ये अपनापन तभी बढ़ेगा जब औरों से अपनापन छूट जाएगा। गुरुदेव भगवान एक दृष्टांत सुना रहे थे अपनेपन का, कि गोपाल की मैया थी वृंदावन में, वो ऐसे छाती पे ऐसे झूला बनाए हुए थे जिसमें गोपाल जी विराजमान थे। उस पूरे शरीर में 10 जेब थी सिलाई हुई, किसी में टॉफी, किसी में ये, किसी में दूध, किसी में ठंडा जल, किसी में फल। वो 10-10 मिनट में गोपाल को खाती, नाम जप करती, विरक्त भाव से रहती, टाट पट्टी की लंगोटी टाट पट्टी लगाते। उन्होंने गोपाल को अपना बेटा माना था। गोपाल जी उनसे बात करते, रात में गोपाल जी बात करते। वो झोपड़ी बनाए हुए थी पानी घाट की तरफ, तो वहां कुछ लोगों ने आकर जमीन के उस पे हटाओ अपनी झोपड़ी, जहां झोपड़ी नहीं। और वो किंचन कहाँ झोपड़ी हटा, एक कथा मतलब प्रगट की वर्तमान के। 2-4 लोग दर्शन करने आते थे श्रद्धा करके। उन्होंने कहा मैया आज उदास क्यों दिखाई देती हो? ये माया जानते हो, कांकर डारी गयो सखी भोर। शांत जल में कंकड़ फेंकना इस माया का कार्य है। ऐसे फेंकना, कंकड़ ऐसे फेंकना, ये माया का कार्य है। कांकर डारी गयो सखी भोर, वो शांत है, कांकर डारी। अब वो कांकर इसलिए डरवाते हैं आपकी स्थिति परिपक्व करने के लिए। जगत में ऐसा कोई तो पैदा ही नहीं हुआ है जो भक्त का बाल बांका कर सके। भक्त का बाल बांका कर सके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी। और तो ये तो सब भुनगा है, भुनगों में मिटने में कितनी देर लगती है। माया के सब रचित भुनगा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, अरे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक के दास हैं। हमें जो अवगुण है, हमें जो दोष है, स्वामी ठीक करे, स्वामी जाने। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवा रमापति जासु। पर उसी का आश्रय लेना है। अब मैया से उन्होंने कहा मैया आज उदास दिखाई देती हो। तो कहा, और 2-4 लोग आए थे, उन्होंने कहा कुटिया खाली कर दो, जगह यहाँ से हमारी जगह है, हमारी जगह से शाम तक कुटिया हट जानी चाहिए। हम कहाँ लाला को लेकर जाएं, हमारे तो कुछ है नहीं, अकिंचन थी। उन्होंने कहा मैया चिंता मत करो, रुपये से, शरीर से, सबसे जो कुछ होगा हम देख लेंगे, कुटिया यहाँ से नहीं हटेगी, आप निश्चिंत हो जाओ। तो मैया ने कहा लाला तेरा ही भरोसा है, लाला तेरा ही भरोसा है। उनका आप निश्चिंत रहो, तुम हम देख लेते हैं। भाई अगर विपक्ष है तो पक्ष भी भगवान ही है, विपक्ष भी भगवान है तो पक्ष भी भगवान रूप धारण करके आते हैं। अब रात्रि में जब दूध पिलाए तो लाला को, लाला बात ही नहीं कि मूर्ति रूप बने रहे, जैसे मूर्ति पीतल की, बस वैसे, नहीं तो साक्षात बैठ के बात करते थे। और वो तो विकल हो गई, बहुत रोई कि लाला क्या गलती हो गई हमसे। जब बहुत विकल हो गई तो उन्होंने कहा अब तुम्हारे दूसरे लाला हो गए ना, कहा कि लाला तेरा ही सहारा है, तो उन्हीं का सहारा रखो, हम नहीं बोलेंगे आपसे। बोले गलती पड़ी। अनन्यस चिंतयन्तो माम, भरोसा एकमात्र प्रभु का, एकमात्र प्रभु का भरोसा। जवान से भी दूसरे का भरोसा नहीं निकलना चाहिए कि तुम्हारा ही सहारा। चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो, बैठ जाओ चुपचाप शांत। और श्री जी का सहारा है, था, रहेगा। अब उनका मैंने अपमान करवाने को, तो भैया इतना सम्मान मिला तो थोड़ा अपमान भी, अपमान में काहे को,
अगर किसी का सहारा ले लिया तो यही तो प्रश्न किया गया था कि तुम सहारा लोगे कि नहीं लोगे किसी का। आप कोई ऐसा भक्त चरित्र बताओ जिसमें समस्याओं का जाल ना बिछाओ। भक्तों के जीवन में समस्याओं का जाल माया बिछा देती, अब निकल के दिखाओ इससे। पर निकलना है केवल भगवत सहारे से, किसी और का सहारा नहीं ले लेना। नहीं और का सहारा तो फिर क्या मजा, फिर क्या आया भक्ति का अगर किसी और का सहारा ले लिया। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, अपने परिचय का बल और सब बल का, फिर वो भक्ति नहीं रह गई, फिर तो बात अलग हो गई। कमी है, अवगुण है, लेकिन अपनापन केवल प्रभु से, श्री जी से। कमी दूर करो या कमी के परिणाम में अपमान करवाओ, ये आपका कार्य है, दूसरे से नहीं। अपनी कमी को दूसरे से ना तो दूर करवाना है और ना दूसरे से बचाव पक्ष रखना है। बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबनिबे पे धूल। गुणों की कमी भगवान अपने पन में नहीं देखते हैं, इसी से हमारा काम बनेगा। प्रभु का अपनापन दुष्ट से दुष्ट मनुष्य को भी, दुष्ट से भी दुष्ट मनुष्य को भी परम पद में बैठा देगा। अपनापन ये बहुत बड़ी बात है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। भगवान जो भक्तों से द्वेष करते हैं, कहते हैं उन नराधमों दुष्टों को मैं आसुरी योनियों में गिराता हूं। उनको, उन पर भी कृपा करते हैं कि उनको आसुरी योनियों में गिराकर भक्त अपराध से पवित्र करते हैं। भक्त में दोष है तो मालिक, नौकर से दोष बना है तो मालिक से शिकायत करो। तो कहते हैं ऐसे नराधमों को मैं आसुरी योनियों में गिराता हूं। भगवान अपनापन को बहुत जोर का मानते हैं। देखो, सबरी ने अपनापन से बेर खवा दिए, विदुरानी ने अपनापन से छिलके पवा दिए। अपनापन होने पर सुदामा के तंदुल भगवान ने सराह सराह के पाए। अपनापन, अपनापन संबंध यदि प्रभु से है और फिर कोई कामना भी है तो भक्त का मुख्य संबंध भगवान से है और गौड़ संबंध कामना से है। इस दृष्टि से भक्ति की विजय होगी, वो कामना उसे परास्त नहीं कर पाएगी। अनीता बदेल जी अजमेर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप पिछले 25 वर्षों से राजनीति क्षेत्र में हैं और अभी एक पद पे हैं, मंत्री पद पे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप हमेशा बार बार अनेकों एकांतिक वार्तालाप में आपसे सुना है कि निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों के दोष नहीं देखने चाहिए। महाराज जी ये कह रहे हैं कि राजनीति क्षेत्र, लेकिन पद के अधिकार, जैसे किसका प्रश्न है? दूसरों के दोषों का महिमा मंडन करके ही इसमें आगे पद के अधिकार के अनुसार भी करना पड़ता है। जैसे दूसरों को दंड नहीं देना चाहिए, लेकिन अब वो पुलिस में है, अब वो आर्मी में है, अब वो चोर आया, निषिद्ध कर्म करने वाला आया, हिंसक आया, अपराधी आया, तो उसके साथ व्यवहार तो उनको प्रतिकूल करना पड़ेगा, क्योंकि उनका कर्तव्य है, ये उनका धर्म है। ना कि वो उसको दंड दे रहे हैं, उसको दंड नहीं दे रहे, वो धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। पापात्मा, अधर्मी, अन्यायी को दंड देना ये धर्म है, और निर्दोष सत्य पर चलने वाले का सहयोग करना धर्म है। तो जैसे आप राजनेता हैं तो अपने पक्ष को पुष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो आपकी विजय श्री कैसे होगी। तो एक धर्म है, उसमें देखा जाता है कि आपको इस समय ऐसा करना चाहिए, आपने नहीं किया, या बड़ी निंदनीय बात की। एक समाज सुधार की दृष्टि से, एक समाज व्यवस्था के लिए यदि हमारा विपक्ष गलत करता है तो हमें उसकी निंदा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप राजनेता पद पर हैं। वो निंदा निंदनीय नहीं है, वो निंदा निंदनीय नहीं है। जैसे कोई पदाधिकारी है, कोई अपने बड़े पद पर बैठा है और वो सही निर्णय नहीं कर रहा है, आप उसके विपक्ष में हैं, तो निंदा तो करनी पड़ेगी। 4 लोग मिलकर निंदा करके उसको सही रास्ता दिखाया जाता है कि आप गलत हैं, आपको सुधार करना पड़ेगा, आप समाज दृष्टि में गलत है, इसमें समाज का अहित है, इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। तो ये करना होता है, उसमें उसे निंदा नहीं मानी जाती है। गरिमा जी भावनगर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने सुना है कि हमें हर किसी के पैर नहीं छूने चाहिए, किंतु मैं गृहस्थ जीवन में हूं तो मुझे अपने से बड़े सभी के पैर छूने होते हैं, लेकिन मैं पैर छूकर तुरंत हाथ धो लेती हूं। तो क्या महाराज जी मैंने जो पुण्य पैर छूकर कमाए उसे हाथ धोकर नष्ट कर दिया? ले ऐसे हाथ धो के लेने, हाथ तो धो ही लेना चाहिए। श्री जी की सेवा करनी, ठाकुर सेवा करनी है तो चरण छूना तो एक सबकी मर्यादा है, और चरणों में भगवान का वास है, इसीलिए किसी के मस्तक नहीं छुए जाते, चरण छुए जाते, चाहे कोई भी हो। चरणों में भगवान, हमारे सब अंगों में देवताओं का वास है। जैसे हाथों में देवराज इंद्र का वास है, ऐसे अलग अलग सब जगह तो चरणों में विष्णु का वास है। इसलिए हम भगवत भाव से जब छुए, किसी के भी छुए तो भगवत भाव से छुए। अब चूंकि सेवा में जाना है तो वो हाथ कहीं और न छू जाए, इसलिए हम धो लेते हैं, उसमें पुण्य नाश नहीं होते। हम ठाकुर सेवा, हम इसलिए नहीं धो रहे कि उनको छुआ, हम इसलिए धो रहे हैं कि हमें ठाकुर सेवा करनी है, हमें और सेवाएं करनी है, जिससे चरण छुए हुए हाथों से हम वो सेवा नहीं कर सकते। जैसे हम गुरु के ही चरण हैं,
तो गुरु के चरण छूने के बाद यदि श्री जी को हमें भोग लगाना है तो हाथ तो धोना पड़ेगा ना, क्योंकि श्री जी को भोग लगाना है। और गुरु जी श्री जी में अंतर नहीं है, फिर भी उनके चरण छूने के बाद हमें हाथ धोने पड़ेंगे, क्योंकि श्री जी की सेवा में जाना है। और अगर गुरु जी देख ले तो डांट देंगे, पहले हाथ धो, ऐसे श्री जी की सेवा में क्यों जा रहा है। तो ये बात हम मन में सोचते हैं। हम अगर इस भाव से धोएं कि यार तो भले पुण्य नष्ट हो जाए, लेकिन हम तो श्री जी की सेवा के लिए धो रहे हैं, इसलिए कोई बात नहीं इसमें। सोनम गुप्ता जी, बनारस। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, आप कहना चाह रहे हैं कि ये बैंक में कार्यरत हैं। महाराज जी, इनको एक संशय है कि जैसे बैंक में तो बहुत जनों के खाते होते हैं, उसमें कोई अधर्म आचरण करने वालों के भी खाते हो सकते हैं, धर्म आचरण करने वालों के भी हो सकते हैं। तो महाराज जी, जो अधर्म आचरण करने वाले हैं उनके, क्योंकि ये वहाँ नियुक्त हैं तो वो उनके पैसे लेने पड़ते हैं, तो उससे किसी का भला भी हो सकता है। ये पाप के भागीदार तो नहीं? क्योंकि आपका तो कार्य धर्म से मतलब नहीं है। जो बैंक में जमा करने या उसको जमा करने से मतलब, वो आपकी जेब में तो जाते नहीं। किसका प्रश्न है? आपकी जेब में तो जाते नहीं, वो तो सरकार के पैसे हैं, तो सरकार के उसमें जमा होंगे। आपका तो केवल काम जमा करना है। आपको थोड़ी पूछना है कि घूस के पैसे जमा करने लाए हो या ईमानदारी के। वो तो पैसे जमा करने आएगा तो आपको जमा करना है। अब वो घूस के लेके आया या बेईमानी के लेके आया वो भोगेगा। आपका काम तो केवल जमा करना है। अगर आपको अपने घर ले जाना हो तब प्रश्न उठता है कि जानकारी कर लेना चाहिए कि गलत धन है या अच्छा धन है। बैंक तो सरकारी है, बैंक में तो उसमें कोई बात नहीं। भगवान, उसमें जैसे शराब के ठेके की ठेके उसमें खाते होते हैं, उनके लाखों पैसे आते हैं, तो गिनते वक्त बहुत क्षोभ होता है कि ये किसी के घर में जाकर के खुशियां दे सकते थे और बहुत बर्बाद हो रहा है मदिरा पान से सब कुछ। हाँ, ये बात, ये विचार तो अच्छे विचार है, ये विचार तो अच्छे विचार। समय लगता है कि कहीं हम वो कर्तव्य नहीं, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये विचार आपके अच्छे हैं, लेकिन आपका जो कर्तव्य कर्म है, वो चाहे शराब पी के आया हो, अगर वो पैसा जमा कर रहा है तो आपको जमा करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस कर्तव्य में हैं और उसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि आपको ही अपने घर थोड़ी प्रयोग में लिए जा रहे हैं। अगर प्रयोग के लिए ले जाना हो तब फिर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। हरिवंश महाराज जी, गुरुजी मेरी पत्नी आपसे दीक्षित है महाराज जी, वो हमेशा कहती रहती है मरना है मरना है, और मेरे मन ये सुनना नहीं बहुत चाहता। अच्छी बात है, हम तो इसको बुरी बात नहीं कहते। मुझे नकारात्मक लगता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। जिसके दिमाग में बात आ गया कि मरना है, यहाँ से तो जाना है, यहाँ रहना नहीं, देश बिराना है, यहाँ से जाना है, अच्छे कर्म कर लो, सबको प्यार दो, खूब नाम जप करो, इसको इस तरह से लिया जाता है। जैसे जो वो कह रही है वही मेरे दिमाग में हर समय रहता है, मरना है, आज नहीं तो कल मरना है। मरना तो है ना, सबको मरना है ना, तो यार अच्छे कर्म कर लें, परोपकार कर लें, दूसरों को सुख पहुंचा लें, अच्छा बटोर के जाए ना। भगवान का नाम जप है, अच्छे कर्म करके गंदे आचरण क्यों करें। जब जाना है यहाँ से, शरीर ही छूट जाएगा, कुछ साथ नहीं जाना है, तो हम दूसरों को सुख दें, दान पुण्य कर लें, मंगलमय तीर्थों की यात्रा करें, पवित्र तप करें, ऐसा सोचें। जो अब जैसे ये बात है, हमें हर समय भजन करवाने के लिए प्रेरित करती है कि आप पता नहीं कब शरीर छूट जाए। राधा 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 राधा, कब शरीर छूट जाए पता नहीं। राधा 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 राधा। कोई हमसे प्यार करता तो डर लगता है, कहे भैया सावधान, मरने वाला शरीर है ये, इससे ज्यादा प्यार करोगे तुम्हें कल रोना पड़ेगा। हाँ, हमारी बात मान लो, हमसे प्यार मत करो। तो वो ठीक कह रही है, वो गलत नहीं कह रही है, वो नकारात्मक सोच नहीं, वो कोई डिप्रेशन में पहुंचने वाली बात नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। नारायण स्वामी ने कहा जो दो को याद करता है वो जीत जाता है, एक तो मृत्यु को, दूसरा नारायण को। मृत्यु होनी है, इसलिए हर समय भगवान का भजन करना है। अच्छा, जवानी में मृत्यु हो जाती है, जरूरी थोड़ी कि बुढ़ापे आवे। खेलते खेलते लोग मर गए, नाचते नाचते लोग मर गए, खाते भोजन टेबल में रखा है, कब कहाँ मतलब कनेक्शन कट जाए। बिजली है, बिजली गई, खत्म खेल। ये हिलन डुलन जो चल रहा है, बिजली गई, खत्म खेल हो गया। इसलिए भगवान का नाम जप करें। प्रतीक प्रजापति जी, इंदौर से। सदगुरु भगवान। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, क्या मैं पूर्ण शरणागत हूँ या पूर्ण समर्पित हूँ, या केवल ऊपर ऊपर से भजन साधना करता हूँ, या केवल दिखावट है, इसका ज्ञान मुझे कब देखो, होगा? 3 प्रकार की शरणागति होती है, एक वचन की, एक मन की और एक तन की। तो पहली शरणागति तो अपने लोगों की है ही है कि हम वचन से कहते हैं हे प्रभु हम आपकी शरण में, है नहीं। अब तन की शरणागति तब मानी जाएगी जब हमारे तन से केवल भगवान के लिए ही कार्य हो, कोई पाप कर्म ना हो। ये शरीर भगवान का यंत्र है, अब इस शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है, भगवान को दे दिया तो भगवान जैसे चाहे वैसे चलावें। अब हम इस शरीर से कोई पाप कर्म नहीं करेंगे। मन भगवान को दे दिया तो निरंतर भगवान का भजन हो रहा है, तभी माना जाएगा। तो अब इसमें अपने को देखना होगा कि अपनी शरणागति कहाँ है। वाणी से केवल है, शरीर से नहीं है, मन से नहीं है और स्वयं से नहीं है।
स्वयं से जब शरणागति हो जाएगी तो सब शरणागति हो जाएगी। स्वयं में अभी हमारे बहुत कुछ है, माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्ते नाते खाना पीना सोना जागना अनुकूलता प्रतिकूलता मान अपमान सब है ना। तो अभी स्वयं की भी शरणागति नहीं हुई। तो हमें लगता है अभी हमारी एक शरणागति तो पक्की वचन से कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। यही धीरे धीरे हृदय में उतरे तो हमारे शरीर की शरणागति हो जाए कि कोई पाप आचरण न बने, सब भागवतिक आचरण बने, और फिर मन पाप सोचे ना, भगवान का ही भजन करे और स्वयं में ठसक रहे कि मैं भगवान की शरण में हूँ, तब पूर्ण शरणागति हो जाएगी। जब अपना अस्तित्व नजर में, जैसे ये मकान है हम आपके नाम कर दें तो फिर हमारे मन में ये नहीं आएगा ये मेरा मकान है। ये मेरा मकान था लेकिन अब हमने आपको दे दिया, तो तन मन प्राण जीवन सब भगवान के हवाले कर दिया। तो अब ये हम नहीं रहेगा कि मेरा शरीर है मेरा मन, अब तो सब भगवान का है। और जब भगवान का हो जाता है तो वो सब भगवत स्वरूप हो जाता है, इसीलिए उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है जो शरणागत हो जाता है। बस शरणागति छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। शरणागत हो जाना भगवान की बहुत बड़ी बात है। केवल लेट के प्रणाम कर लेना शरणागति नहीं है। हाँ, मन वचन कर्म से शुद्ध भगवान की शरणागति। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। मन वचन कर्म से केवल मैं भगवान का हूँ और कोई पाप कर्म नहीं, निरंतर भगवान का चिंतन, तो ये शरणागति पुष्ट होती है। गुरुदेव भगवान समर्पण भाव कैसे आएगा? नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की कथाएं सुनो, तो हमारा मन भगवान की तरफ खींचे ना, तो भगवान की तरफ समर्पण होने लगेगा। समर्पण हो गया तो बचा क्या, फिर बहुत आनंद आ जाएगा।